दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। मोहन सराय का जो घटना है कुछ दिन पहले जो किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और हमारे साथ हैं किसान हैं, उसी गांव के रहने वाले हैं। पूरा प्रकरण बताइए दादाजी, कैसे नाम कटा, कैसे क्या हुआ है? आज के 24 वर्ष पहले हम लोग को कोई बगैर सूचना दिए बगैर कोई पूछे हम लोग का नाम काट दिया गया। तो कुछ गरीब आदमी थे जिनको कुछ दलाल लोग समझाया कि ले लें, नाम कट गया, पैसा न मिली, बेचारा लाचार होकर जाके ले ले। आज कोई गरीब आदमी जमीन पर लोन लेके लड़का लड़की की शादी नहीं कर सका। इतना रवैया में लोग इतना परेशान भइले, मुसीबत हद हो गया। जब आवा तब ये लोग घर में औरतें सुतल नहीं, बच्चा लेके उनके घिच घिच मर लेन माधर चौधरी यहाँ से नहीं। और इतना आदमी रास्ते पर जाता रहा, हम ही एक रात भर रहा उनके दरवाजे पर बैठे रही। हमारे गांव के प्रधान को डंडे से पीट रहा था। हम जा रहे थे उधर जाने तो लड़की पकड़ लिया, नहीं चाचा जाना मत, तो आप भी मार खा जाएंगे, आइए घर में उन्होंने हमको ताला बंद कर दिया। इसके बाद 2 साल गांव में घुसे, कम से कम 10 आदमी को पकड़ मारे हैं साले पुलिस थे, हम गार्ड थे, सब उसी में थे। अच्छा, ये योगी सरकार को लेकर क्या कहेंगे? योगी सरकार के कहा हम लोग कल साहब इतना हम लोग का पाप, इतना जुर्म हो तो कौन सुविधा हमके मिलल? इससे बढ़िया तो दूसरे पार्टी तमाम रहा, भाजपा रहा, कांग्रेस रहा, सब सपा रहा, मायावती रहने से कितना इधर तकलीफ नहीं रहा। हर चीज़ के दाम देखा जाए चरम सीमा पर पड़ल हो कि नहीं। हम ही लोग नर्सरी के थोड़ा काम करी 500 को मट्टी गिराई, आज 1500 को मट्टी मिले थे। और वही तो हम पेड़ 20 रुपया के देते, तकलीफ होगी नहीं। तब इनके शासन में बहुत अत्याचार भैल। तो आप क्या कहेंगे, अब क्या रणनीति बना रहे हैं? रणनीति हम लोग का बना लिए, हम लोग मरे के तैयार है। बस मार के मुआवजे हम लोग को ले ले, बिना पैसा में का जरूरत है परेशान करके। रोज घरे में घुस के मारा, हर चीज लड़कन के नौकरी, लड़का बेचारे लेबर काम करे, उनके काम नहीं मिले तो गिट्टी सीमेंट छड़ सब महंगा के घर बनवाई, गरीब आदमी को बस को बात घर बनवाई। मार के हम लोग एकदम परेशान करो थे। हम लोग खुद बाल बच्चा जो कोई गरीब आदमी कोई सरकारी सुविधा आज तक नहीं मिली 24 वर्ष में। तो सरकार कह रही कि चौतरफा सब कुछ सब चीज दिया जा रहा है, शौचालय अरे दिया जा रहा है। तू कहा कि कहबा कि हम चोर है, चोर रास्ते में कहबा कि हम चोर है। जब बेईमान इतना हार कि यह कहला बहादुरी है कि खूब यार, जाके गांव से पूछा। क्या कहेंगे जो जिस तरीके से जो घटना घटी है उसको लेकर? उसको क्या अथवा जो कि निंदा किया जाएगा, उसका सब कुछ जो होगा हमसे क्षमता है उतना कहेंगे। लेकिन जिस तरीके से लगातार ये कहा जा रहा है कि आप लोग को मुआवजा दे दिया है, लेकिन आप जबरदस्ती, अरे गांव में पूछ लीजिए जाकर। हाँ बताइए। हम मुआवजा आज तक हमने 1 रुपया कहीं छुआ नहीं है। हमको जो कि हमको 30 लाठी पड़ा है, 30 लाठी पड़ा है। पहला शुरुआत हमारे ही पर से बरसात हुई है। अच्छा, पहली लाठी आपके ऊपर? जी हाँ। मतलब ये भी पुलिस वाले नहीं सोचे कि आप एक संत सन्यासी तरीके इसको ये सब कसाई के औलाद हैं। ये गए थे उन बच्चों को मने करने के लिए और उनका इन पर लाठी होना शुरू हो गया। कार को लेकर क्या कहेंगे? अब तो योगी जी को कुछ बताने की ज़रूरत है ही नहीं। उनको तुरंत इस सारे घटना पे अपना जो भी व्यू है वो रखना चाहिए जनता के सामने। महिलाओं के साथ ऐसे हो रहा है, वो खुद महिलाओं का बहुत सपोर्ट करते हैं, वो भी एक परिवार से आते हैं। तो अब पारिवारिक चीज़ों के लिए अगर आपके परिवार के बारे में आपको कोई बताएगा, ये तो आप ही लोग का एरिया है, आप ही की महिलाएं, इवन पूरे देश आपका है, तो बनता है कि आप लोग इस पे जितनी जल्दी इनके पास ये न्यूज़ पहुंची थी, अभी तक कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। हमें बड़े शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आपकी पार्टी क्या कर रही है? हमारी पार्टी बराबर किसानों के साथ बनी हुई है, किसानों से मिलना हो रहा है, उनसे बात हो रही है। आगे की जो भी चीज़ें होंगी, जैसे आज हमने ज्ञापन दिया कि जो 11 किसान बंद हैं उनको छोड़ा जाए, मुआवजा दिया जाए, और फिर से हम वही कहेंगे कि हम अपने अन्नदाता को साइड नहीं कर सकते। बहुत सारे ये लोग कह रहे हैं कि ये जो राजनीतिक अपना पार्टी से रोटी सेकने के लिए आप लोग समर्थन में आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम किसी भी पार्टी से हों, पहले हम परिवार से और अपने हिंदुस्तान से, जहाँ ये पूरा हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कुटुंब है, वहाँ से आते हैं, उसके बाद कोई पार्टी है। तो ये तो किसी परिवार में घटना हुई है ना, किसान हमारा परिवार है, तो इसको अलग अलग पार्टी से रोटी सेकना और इस तरह के व्यंग के साथ नहीं देखना चाहिए, गलत है। इसीलिए लोग साथ नहीं आ पा रहे हैं। जैसा आप लोगों का भी क्वेश्चन है कि लोग अलग अलग या कोई कुछ नहीं कर रहा है, रीज़न यही है कि सब बोलेंगे कि इनमें इनका अपना कोई स्वार्थ होगा। इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी, गैस महंगा हो रहा था,
पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा था, तो क्या भाजपा जो आज सरकार में है, क्या वो कभी अपने घर में बैठ के राजनीति करती थी कि सड़क पर आके राजनीति करती थी? और इसको रोटी सेकना अगर बोल सकते हैं, तो अगर भाजपा सेक सकती है तो हम लोग भी सेक सकते हैं। और हम लोग निजी स्वार्थों के लिए नहीं सेकेंगे, और हम लोग जनता के लिए रोटी सेकने का काम करें। यानी कि मतलब कि जो किसान पीड़ित है, जेल में बंद है, उनको आप तुरंत रिहाई करिए, उचित मुआवजा देकर अधिग्रहण करिए, और उसके बाद उस पर अगर कोई ट्रांसपोर्ट या कोई भी सामूहिक विकास का कार्य हो रहा है तो उसमें हम लोग बाधक नहीं है, आप विकास करिए, लेकिन सही तरीके से कानूनी रूप से करिए। ये लोग कह रहे हैं कि 15% से ऊपर लोगों को मुआवजा दे दिया गया है, फिर भी ये लोग मनमानी तरीके से 15% के ऊपर मुआवजा दिया गया है, तो आप 100% जब कब्जा करेंगे तो 85% तो चिल्लाएंगे ना भाई। तो 100% को आप मुआवजा दीजिए, फिर कब्जा लीजिए। और अगली बात कि मुआवजा लीजिए, क्या हम लोग अपराधी हैं? किसान अपराधी हैं? किसान अपराधी तो है नहीं कि भैया उनको आप मार के सर फोड़ दिए, हाथ पैर तोड़ दिए, और उसके बाद रात को भी उनको मारा पीटा गया, उसके बाद जेल में डाल दिया गया। क्या अपराधी है? नहीं है भैया। अगर विकास हो रहा है तो उचित कानूनी तरह से विकास करिए, और इनलीगल नहीं करना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। भैया क्या कहेंगे जिस तरीके से आप किसानों के समर्थन में आए हैं? भावा सा भारतीय जनता पार्टी और रासपा यहाँ पे जो हम लोग जन आंदोलन कर रहे हैं, मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है और किसानों पे इतना अत्याचार हो रहा है। और किसानों पे ही नहीं, गरीब दुखिया जो भी है आज के डेट में हर जन पे अत्याचार हो रहा है। कहीं किसी के पास नौकरी नहीं है तो कहीं किसी पे कुछ नहीं है। आज जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है, बैरवन गांव के जो लोग पीड़ित है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वहाँ पे जितने भी पुलिस वाले थे, वहाँ पे घर में घुस के महिलाओं के ऊपर अत्याचार किए हैं, चूल्हा उनका तोड़ा गया है, उनको मारा गया है, उनको पीटा गया। ये कहाँ का न्याय है? हम करें कि ये कहाँ का न्याय है? अगर आपको कोई चीज़ अगर सॉल्व करना है तो आप बैठ के सॉल्व कर सकते हैं, कानूनी तौर पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मार पीट के तो नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ये तो मतलब हिटलर की सरकार हो गई, ये तो हिटलर की सरकार हो गई ना। केंद्र सरकार लगातार कह रही कि किसान आग की आय दुगुनी हो गई, किसान सुखाल हैं, अब क्यों बदहाल हो गए? देखिए, अगर किसान अगर खुश रहते हैं तो आप लोग के सामने बेचारे किसान यहाँ पे आके परेशान होते हैं। जनता अंधा तो है नहीं, जनता देख रही है किसानों पे अत्याचार हो रहा है, तभी तो किसान यहाँ पे परेशान है। अगर किसान अगर खुशहाल रहते हैं तो यहाँ पे क्यों आते हैं? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के क्षेत्र में ये हाल है तो बाकी जगह क्या हाल होगा? आप लोग खुद समझ सकते हैं, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है आप लोग को। जब उनके सांसदीय क्षेत्र में हाल है तो और जगह क्या हाल होगा? यही हाल होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किसान के समर्थन में तमाम लोग, पार्टी के लोग आ रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में योगी सरकार और केंद्र सरकार किसानों के लिए क्या कुछ नया करती है। ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त।